2 अक्टूबर 1994 के दिन में जब मैं गोते लगाता हूँ, तो मुझे उस घटना जो 2 अक्टूबर 1994 को घटी, उसको एक लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी परतें हैं जो लिपटी हुई हैं, जिनका खुलना अभी बाकी है। अब आप ये देखिए कि वो एक ऐसा दिवस उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों ने चुना था, जिस दिन अ, बापू का राष्ट्रपिता का जन्म दिवस होता है, जिसे अहिंसा का दिवस मानते हैं। भारत के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को माना जाता है, उनका जन्म दिवस था और एक राष्ट्रीय पर्व था। तो उस राष्ट्रीय पर्व में लाल किले की प्राचीर पर पहुंचकर देश के नेताओं के समक्ष, उस समय जो राष्ट्रीय हमारी सरकार थी, उस सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना कि हम एक हिमालय राज्य की अवधारणा के प्रश्न को लेकर आपके पास आ रहे हैं और वो हिमालयी राज्य गठित होना चाहिए। और ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि एक ऐसे प्रांत जिसमें इस प्रांत के व्यक्ति ने यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, जो उत्तर प्रदेश बाद में बना, उसमें बतौर प्रधानमंत्री का रूप में इस हिमालय के बच्चों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था, मुख्यमंत्रित्व काल में अपनी सेवाएं दी थी। तो एक अपेक्षा थी कि ये सरकार हमारी बात सुनेगी और वो उस राज्य आंदोलन के पुरोधा हुआ करते थे इंद्रमणि बडोनी जी, जिनको पर्वतीय गांधी कहा जाता था। तो यानी गांधी दिवस पे एक अहिंसा की विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय सरकार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की जो ललक थी उत्तराखंडियों के बीच में, वो एक अद्भुत थी। और यहाँ से बहुत सारी बसें चली, उसका तिलक वंदन हो रहा था। जो महिलाएं या पुरुष जो नहीं जा पा रहे थे, वो अपनी अपनी तरफ से सहयोग कर रहे थे और बहुत सारी बसें थी, पहाड़ों से भी आ रही थी, देहरादून से चल रही थी। और मुझे याद है कि देहरादून में जो उस समय ये हमारी जो जैसे गाड़ियों का है, दर्शनलाल चौक में तिलक वंदन हो रहा था और बहुत अद्भुत और उत्साहजनक वातावरण में उन बसों को रवाना किया जा रहा था। उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि जो डाट काली से पहले जो पुलिस चौकी होती है, उस पुलिस चौकी के में चेकिंग हुई। कितने लोग गाड़ियों से जा रहे थे, मौंड में चेकिंग हुई। उसके बाद रुड़की में, नारसन में जगह जगह चेकिंग हो रही थी। पुलिस अथॉरिटीज़ इस बात को इंश्योर कर रही थी कि कितने लोग बसों में सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक उत्साहजनक माहौल के साथ साथ सहयोगात्मक एक रवैया जिसे कहते हैं, वातावरण था। वो भी पुलिस के साथ सहयोग यहाँ के आंदोलनकारी, उनके नेता कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड परफेक्ट, स्टेट इज डूइंग इट्स ड्यूटी और आंदोलनकारी अपना ड्यूटी पूरी करने जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैं स्वयं एक बस को लीड कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था, तो वहाँ बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी मेरी बनती थी कि मुझे उनको सुरक्षित ले जाना था। तो इस तरीके के हम लोग कोशिश कर रहे थे। तो मुझे याद पड़ता है कि जब हम लोग गुरुकुल नारसन में पहुँचे तो इस तरीके की घटनाएं हुई कि जो अनथिंकेबल है। और पुलिस वर्दी के लोग, कुछ प्लेन क्लोथ्स के लोग, उन्होंने बसों के जो आगे खड़ी बसें थी उनके शीशे तोड़ डाले, उनके हेडलाइट्स तोड़ दी और महिलाओं के साथ जिस तरीके की बदतमीजी हुई
दैट वाज अनपार्डनेबल। मतलब मैंने उस कालखंड में साड़ियों को उड़ते हुए देखा। मैं विचलित हुआ, बहुत आक्रोश पैदा हुआ, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का कभी हिस्सा रही नहीं है। अब मुझे याद पड़ता है कि उसके बाद हम जैसे तैसे गुरुकुल नारसन को पार करके हम लोग रामपुर तिराहे पहुँचे। रामपुर तिराहे में जब हम पहुँचे तो रात्रि में चमोली की बसें रात्रि में पहुँच चुकी थी रामपुर तिराहे में। और देहरादून में हम देहरादून की जो बसें थी वो बहुत बाद में पहुँची। मतलब प्रातः काल के करीब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो ऐसी ऐसी हमें सूचना मिली कि रात्रि में महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, बदतमीजी हुई है, बसों के हेडलाइट्स तोड़ दिए गए। सेम जो गुरुकुल नारसन में हमारी बसों के साथ हुआ था वही चमोली वालों के साथ और बाद में हमारी जो बसों के साथ भी वही घटना हुई। और इससे आंदोलनकारियों का आक्रोशित होना लाजमी था, आक्रोशित हुए। लेकिन उत्तराखंड आंदोलन के नेतृत्व ने वहाँ पर बड़ी सूझबूझ से स्थिति को संभालने की कोशिश की और करीब 100 फीट की दूरी एक तरफ आप ये देखिए कि सड़क के उस पार बहुत बड़ा जमावड़ा पुलिस का खड़ा है और दूसरी तरफ आंदोलनकारी 100 फीट इधर खड़े हैं और वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आंदोलनकारियों को रोका हुआ है आंदोलनकारी के नेतृत्व ने। उसमें इस तरीके का सिनेरियो था। तभी मैंने देखा कि लेफ्ट फ्लैंक से लाठियां भांजनी प्रारंभ की। पुलिस के लेफ्ट फ्लैंक से कुछ लोगों ने पुलिस वालों ने लाठियां पटकनी शुरू की और उसके बाद वो आगे बढ़े और उसने बड़ा पैनिक क्रिएट किया। और पैनिक क्रिएट किया तो जो युवा थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, वो या तो अपनी बसों में चढ़ना चाहते थे वापस या फिर पीछे की ओर खदेड़े गए। लेकिन जो लाठी चार्ज था वो इतना विभत्स था, इतना घिनौना और इतना उसकी मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरीके से उनको हम मतलब कैसे वो हम बयान करें। ये मतलब बड़ा दुखद उस समय का पहलू है। और मतलब बसों को बिल्कुल चकनाचूर एक तरीके से करने की कोशिशें, अभद्र भाषा का प्रयोग, अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा, जिसको हम हमारे पहाड़ की संस्कृति में ऐसा नहीं है। हम लोग बड़े सभ्य देवभूमि के लोग हैं, बहुत ही सम्मान देते हैं और सम्मान की अपेक्षा रखते हैं कि कोई हमसे सम्मान से, प्रेम से बात करे। और उसके बाद जब पुलिस चार्ज करने लग गई तो युवाओं ने उनको एक ये था कि हम कहाँ तक दौड़ के जाएंगे, वापस दौड़ते दौड़ते देहरादून नहीं पहुँच सकते। तो हम लोग मतलब कैसे क्या करें, मतलब व्हाट इज, हम लोग बड़े हम लोग विनती। हाँ, पुलिस की फॉर्मेशन बड़ी, मैंने ये सीबीआई को जांच में बीजापुर गेस्ट हाउस में जब उस घटना के बाद जांच दल आया था तो उनको बाकायदा नक्शा प्रदान किया था मैंने और बताया था कि जो पुलिस की फॉर्मेशन थी तो वी शेप में थी। मतलब पहले लेफ्ट फ्लैंक से, जिस समय पहले सीधे थे, लेफ्ट फ्लैंक से ऐसे आगे बढ़े, बाद में ये वी शेप में कॉर्डन ऑफ करने की कोशिश की ताकि कोई भाग ना सके। एंड वो व्यू रचना जो है वो एक वार स्ट्रेटजी जैसी होती है, उस तरीके की मतलब मुझे वो फॉर्मेशन महसूस हुई। बाद में मैं बंगाल सैपर्स ग्रुप के उस समय जो इंजीनियर्स थे उनको लेकर गया उस घटना स्थल में और मैंने बाद में ये बयान किया था कि आप इसका नक्शा बनाइए और वो नक्शा भी हमने उनको सौंपा था। तो मुझे वो इट वाज सो डेंजरस और इस तरीके से था कि भागने के लिए किसी के पास मौका नहीं था। और वहाँ का उस समय
रोड होती थी, दोनों तरफ गन्ने के खेत होते, तो वेयर यू विल रन आउट। और उसके बाद जो लाठीचार्ज होता रहा, तो कुछ युवाओं ने रेजिस्ट करने की कोशिश की, और कि उसमें ऑब्वियस था कि आई वॉज आल्सो देयर, और हमने रेजिस्ट करने की कोशिश की, तो दे ओपन फायर ऑन अस, और उन्होंने फायर ओपन किया। इंस्टेंटली मेरे कान के बगल से पहले दाहिने फिर बाएं जब शॉट्स गए, तो वो शॉट्स जो हैं, वो गन शॉट्स जो हैं, वो कान के बगल से जाके बस में धंस गई। उसके बाद ये समझ आने लग गया कि वी आर बीइंग टारगेटेड, एंड निश्चित तौर में ये कोशिश हो रही है कि हमको शॉट डाउन किया जाए। एंड जब तक ये बात समझ आती और कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लिया जाता, तब तक आई हैड ए गन शॉट मेरे एक हाथ से छीलते हुए गई, और एक जो है टांग पे आर पार जो है गोली निकल गई। तो मेरा पाँव बिल्कुल टर्न हो गया, गरम ताप का जो ब्लड है वो निकलने लग गया, और पाँव टेकना तो असंभव था। तो मैं 3 छलांग मैंने लगाई, और जो सामने एक बस थी उसके नीचे, उसके पीछे बैक साइड पे मैं लेट गया, और अपना मैंने हाथ जो है पीछे कर लिए, इस तरीके से मैंने पोजीशन करके और नीचे लेट गया। तो पुलिस वालों ने वहाँ से बूट्स की आवाज़ें आ रही थी दौड़ते हुए, और फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी, उधर से मार, उसको मार, इस तरीके से आ रही थी। और पुलिस वाले ये जो वहाँ हमारे नज़दीक पहुँचे होंगे, तो उनमें से कोई बोल रहा था कि इसको उठा लो, इसको रहने दो, इसको उठा लो। तो मुझे ये लग रहा था कि ये कह रहे हैं इसको उठा लो, दैट मीन्स दैट पर्सन इज डेड। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था, और मुझे लग रहा था कि इसको रहने दो, मतलब जो घायल है उसको पड़े रहने दो, समथिंग दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन। लेकिन क्योंकि मैं उल्टा और हाथ पीछे करके लेटा हुआ था, तो मैं नहीं जान रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग, बस मैं आवाज़ें सुन रहा था। तो बाद में मुझे पलटाया गया, जब पलटाया गया तो मैंने आँख खोला, तो देखा कि मैं पुलिस वालों से घिरा हुआ हूँ। मतलब काफ़ी थे उसमें, दे मस्ट बी 15-20 के 12-15-20, पता नहीं क्या संख्या रही होगी, लेकिन काफ़ी घेरा हुआ था। और उसमें से एक स्टार वाले पुलिस फोर्स थे, उनमें से नाम किसी के नहीं थे, नेम प्लेट सबकी हटी हुई थी। एक पुलिस वाले उनके स्टार्स नज़र आए, तो उनके स्टार से मुझे ये समझ आ गया कि ये सीनियर पुलिस ऑफिसर है इनके बीच में। तो मैंने उनको एड्रेस करते हुए बोला, सर दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट विद आंदोलनकारीज, वी आर पीसफुल demonstrators and we are going to Delhi, we have permission to go to Delhi। और हमारे को आप क्या कहते हैं, विदाउट एनी वार्निंग यू आर हैव स्टार्टेड लाठी चार्जिंग, यू हैव स्टार्टेड फायरिंग, मतलब नो वार्निंग शॉट्स आर देयर, व्हाट इज़ दिस। और मेरा इतना बोलना था उसको एड्रेस करते हुए, वहाँ से एक पुलिस फोर्स का व्यक्ति अपने, उसने टाई किया हुआ था, एक आँख की तरफ से ढका हुआ था, प्रोबेबली उसे आंदोलनकारियों के द्वारा या पुलिस वालों के ही बीच से हो सकता है, कुछ स्टोन और समथिंग उस हेड उसको हिट की होगी। और उसमें क्योंकि उसके जो वाइट हैंकरचीफ थी उसमें ब्लड स्टेन्स थे, तो उससे पता लग रहा था कि वो चोट खाए हुए हैं। तो वो बड़ी एग्रेसिवली अभद्र भाषा, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए कि तुम्हें उत्तराखंड देते हैं, एंड ही यूज्ड ऑल काइंड ऑफ फाउल लैंग्वेज, माँ बहन की गालियाँ जिसे हम कहते हैं, वो तो मतलब वो बड़ा अब भद्दे तरीके से और बड़े ही एग्रेशन के साथ मेरी ओर चार्ज करते हुए बढ़ा। तो मेरा ध्यान इस बात पे गया कि वो तो दौड़ते हुए आ रहा है, ये जो
पुलिस वाले हैं, इन्होंने अपने अपने डंडे जो है ग्रिप उनकी स्ट्रांग अपने लठ पे स्ट्रांग हो गई और वो उठने की ओर गए। एंड उस समय मुझे लगा कि नाउ द माय गेम इज़ ओवर, क्योंकि मुझे एक एक लठ भी पड़ते तो आई वुड हैव बीन, मैं शायद आज ये कथन करने के लिए आपके समक्ष नहीं होता। तो मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैंने आंख बंद की। श्री भगवान की कृपा रही कि आई स्टार्टेड चैंटिंग मंत्रास। मैंने मंत्र सीखे हुए हैं, उन मंत्रों को मैं ज़ोर ज़ोर से रिसाइट करने लग गया, बोलने लग गया। और मुझे लगता है मंत्रों की ताकत थी या उनका भाव बदला। व्हाट हैपेंड, मेरे को एक भी लाठी नहीं लगी एंड नथिंग हैपेंड एंड आई केप्ट ऑन चैंटिंग मंत्रास आँख बंद करके। एंड उसके बाद जब मैंने आँख खुली तो देखा कि स्थिति जो है मतलब काफ़ी काम है। कुछ पुलिस वाले छंट भी गए हैं। जो अधिकारी थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनको उठाइए और इनको ले जाइए। तो उसके बाद उन्होंने दो जने एक जने ने मेरा हाथ पकड़ा और एक जने ने पाँव पकड़ा और मुझे ले जाने लगे घसीट, और मेरी पीठ छिल रही थी सड़क के नीचे, जो रोड़ी होती है और सड़क का किनारा है उसके कारण हुआ है। तो मैंने अपने हाथ झटक के और एकदम अपने को छुड़ाया। मैंने कहा शूट मी, है ना, प्लीज़ शूट मी, आप मुझे शूट कर दें, इस तरीके से मत ले जाएं। तो उन्होंने फिर तीसरे 2 व्यक्तियों को और बुलाया, फिर 4 व्यक्तियों ने उठाकर मुझे उस गाड़ी तक पहुंचाया जिसमें पहले से ही 3-4 लोग जो है घायल मौजूद थे और उनकी बड़ी घायल अवस्था थी। लिटरली देवर बहुत दयनीय स्थिति में थे, करहा रहे थे। और जब मुझे ले जा रहे थे तो मैंने जिस समय गन शॉट का वो जो मंजर है उसमें मैंने देखा था कि जिसके जांग में लगी तो कैसे उसकी जांग फट गई, पेट के साइड पे लगा तो पेट फट के बाहर निकल गया। तो मतलब वो बहुत ही मंजर जो है बड़ा खतरनाक था। तो गाड़ी के अंदर आए तो मैंने हौसला बांधते हुए उनको ये कहा कि भाई वी हैव सफर्ड दिस इंजरी, हमने ये गोली खाई है तो स्टेट बनाने के लिए खाई है एंड वी शुड बी हैप्पी फॉर दिस थिंग। हमें खुश होना चाहिए कि हमने कुछ योगदान किया है, इस तरह से करा के कुछ नहीं होगा। एंड देन वी ऑल वर टेकन टू मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे को वहाँ के कर्मचारी अटेंडेंट्स मिले, मेडिकल अटेंडेंट्स मिले। उन्होंने हमारे को अटेंड किया, हमारे को एक्सरेज लिए गए। एक्सरेज रखने के बाद फिर जो पट्टी वट्टी जो होती है, मेडिसिन होती है, टेटनेस के इंजेक्शन, ऑल दीज थिंग्स वर डन एंड वी वर अलॉटेड। हमारे को एक बेड अलॉट हो गया। मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती हो गए। तकरीबन कुछ समय बाद हमारे एक मित्र हैं श्री धर्मेंद्र सिंह रावत जी, और उस समय वो वहाँ थे एंड उन्होंने मुझे बताया कि आपके यहाँ अभी भी मतलब मैंने उनसे पूछा कि क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि अभी भी गोलियाँ चल रही हैं वहाँ। तो देन आई क्राइड। उससे पहले मैं लगभग हंस रहा था एंड आई वॉज नॉट फीलिंग पेन ड्यू टू माई इंजरी। मुझे एक ये था कि मैंने अपने राज्य के लिए गोली खाई है, तो आई वॉज हैविंग ए प्राइड ऑफ इट इन माई सेल्फ। लेकिन जब उन्होंने बोला अभी भी गोली चल रही है तो मुझे लगा कि पता नहीं कितने लोगों का हताहत हो गए होंगे। तो मुझे अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा शॉक्ड स्टेट ऑफ कंडीशन एंड देन फर्स्ट टाइम आई क्राइड देयर। मेरे आंखों में आंसू में। आज भी धर्मेंद्र जी ये बोलते हैं कि तुम उससे पहले हंस रहे थे और जब
आपने ये सुना तो उसके बाद आप रोने लग गए। तो दिस इज़ वो सिनेरियो था। फिर अ, मुझे याद पड़ता है कि उसके बाद पुलिस फोर्स के आला अधिकारी वहाँ पर आए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, डीआईजी बुआ सिंह आए और बहुत उनके साथ पूरा शायद एसएसपी वगैरह, मैं नहीं जानता कौन कौन थे, लेकिन a lot many senior police officers came there। और जब वो आए तो मैंने उनको कहा सर थैंक यू फॉर 2 अक्टूबर गिफ्ट। और वो हेडलाइन बनी थी उस समय, जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, वहाँ की जो न्यूज़ जो थी, न्यूज़पेपरों की हेडलाइन बनी थी ये कि थैंक यू फॉर 2 अक्टूबर गिफ्ट। और उसमें उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो उसके बाद बीबीसी की टीम, द फर्स्ट टीम दैट विजिटेड एट मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाज बीबीसी लंदन, और उसकी जो हिंदी सेवा के टीम थी वो थी। और वो जब मेरे पास पहुँचे तो मतलब वहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पहुँचे तो मैंने उनको क्योंकि आई कुड हैव नैरेटेड बेटर, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा बताना चाहता हूँ। एंड दे टुक माई, और पूरे इंसिडेंट का उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू लिया, ब्यौरा दिया मैंने उनको। एंड आई ट्राई टू एक्सपोज जो उस समय मैशिनेशन थी। एंड वो बहुत बड़ी एक उस समय उससे बहुत हेल्प आउट हुआ, क्योंकि उस एक तथ्य ने सरकार को एक्सपोज किया था कि किस डिज़ाइन से इन्होंने वी शेप में अटैक किया, लेफ्ट फ्लैंक से अटैक हुआ, बिना वार्निंग के गोलियां चला दी, मतलब ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वर दियर। सो मुझे मतलब मैं उसको एक्सपोजिशन करने में कामयाब रहा। एंड वो बीबीसी लंदन में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हिंदी सेवा में पूरा का पूरा ब्यौरा प्रसारित हुआ। और मुझे याद है कि अजीत सिंह मिलने आए थे, भारतीय जनता पार्टी की उसमें सांसद हुआ करती थी आदरणीय मालती शर्मा जी। तो मालती शर्मा जी आई और अजीत सिंह आए, और इन सब ने जैसे नेता होता है फ़ोटो खिंचाई। और वो छपी भी उस समय के अखबारों के, अगर आप आर्काइव्स में जाएंगे तो यू विल फाइंड दोस न्यूज़पेपर के, अमर उजाला और जो दैनिक जागरण और जो अन्य अखबार हुआ करते थे, तो उनके आर्काइव्स में वो फोटोग्राफ्स आपको फ्रंट पेज पे मिलेंगी।